क्या आप भी बालों के झड़ने, वक्त से पहले सफेद होने, चेहरे पर दाग धब्बे, रेवास फेस एंड टीथ एस्थेटिक व तजुर्बेकार डॉक्टर लावण्या की जेर निगरानी में मास्टर टैंक फर्स्ट लांसर फातिमा रफी रेसिडेंसी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं फातिमा एशियन टीवी न्यूज़ की स्पीड न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ। आइए देखते हैं 13 मार्च की स्पीड न्यूज़। सुप्रीम कोर्ट के जरिए SBI के इलेक्शन बॉन्ड्स की तफसीलात ज़ाहिर करने के लिए 30 दिन की मोहलत देने की दरख्वास्त मुस्तरद कर देने के बाद 24 घंटे के अंदर ही बैंक ने तफसीलात इलेक्शन कमीशन को पेश कर दी। इलेक्शन कमीशन 15 मार्च को ये तफसीलात अपनी वेबसाइट पर शाये करेगा। आसाम में हस्ब इख्तलाफात जमातों और तलबा ग्रुपों ने मुतनाज़ा शहरियत क़ानून यानी कि CAA के ख़िलाफ़ रियासतगीर एहतजाज किया। शहरियत तरमीमी क़ानून का मकसद बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमानों के अलावा 6 अक़लियती मजहबी बरादरियों के पनाह गज़ीनों को इस शर्त पर शहरियत फ़राहम करना है कि वो 2 साल से हिंदुस्तान में मुक़ीम हो और 31 दिसंबर 2014 तक मुल्क में दाखिल हुए हों। मालेगांव के आयशा नगर में आतिशबाजी का शिकार नूर नगर झोंपड़ी पट्टी में नए मकानात तामीर किए गए, जिनकी चाबियां मुतासिरीन में मुक़ीम तकसीम कर दी गई हैं। यहां कम व बेश 2 महीने कबल ख़तरनाक आतिशबाजी का मामला रोनुमा हुआ था। 35 से ज़ायद मकानात पूरी तरह राख के ढेर में तब्दील हो गए थे। वज़ीर आला ममता बनर्जी ने शहरियत तरमीमी एक्ट नाफिज होने के एक दिन बाद मरकज़ी हुकूमत पर सख्त तनक़ीद की और इस कानून की मोतबरियत पर सवाल निशान लगाते हुए कहा कि 4 साल तक इंतज़ार क्यों किया गया। इन्होंने कहा कि ये कानून दरअसल बंगाल के अवाम को तकसीम करने के लिए बनाया गया। गाय के ज़ुबा की मनगढ़ंत अफवाहों पर उत्तर प्रदेश के हापुड़ के एक गांव में बकरियों के मुसलमान ताजिर कासिम को हिंदू शरपसंदों हुजूम के हाथों मारे जाने के तकरीबन 6 साल बाद एक मुकामी अदालत ने इस वहशियाना कत्ल के लिए 10 अफराद को मुजरिम करार दिया और इन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई। लोकसभा इंतखाबात से कबल हरियाणा में मखलूत हुकूमत में शामिल BJP JJP के दरमियान सीटों के लिए रसाकशी पर ड्रामाई पेशरफ में वज़ीर आला मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफ़ा दे दिया। वज़ीर आला खट्टर ने गवर्नर भंडारू दत्तात्रेय को अपना इस्तीफ़ा सौंप दिया। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिलाखिर अपने तयशुदा प्रोग्राम के तहत महाराष्ट्र में दाखिल हो गई। गजा में इसराइल के मुसलसिल हमलों के सबब अब तक हज़ारों बच्चे जाँ बहक, जबकि 20 बच्चे भूखमरी के सबब हलाक हो गए। जर्मनी में मुलाजमीन का हड़ताल अब भी जारी है। मुलाजमीन में हफ्ते के 37 घंटों के काम के बजाय 32 घंटे काम करने के औकात का मुतालबा कर रहे हैं। इसके अलावा महंगाई का मुकाबला करने के लिए यकशमत रकम और तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा भी कर रहे हैं। तकरीबन 1000 परवाज़ें मनसूख, मुसाफिरों को शदीद वक्त का सामना। इंसानियत की तमाम हदूद को पार करते हुए इसराइली फ़ौजों ने भूखमरी के शिकार उन परेशान हाल लोगों को निशाना बनाया जो अपने बच्चों की पेट की आग बुझाने के लिए इमदाद हासिल करने के मकसद से कतार में लगे हुए थे। इस हमले में 11 अफराद की शहादत की तस्दीक की गई। सूडान में जारी खाना जंग में फ़ौज ने बागियों से TV और रेडियो मराकज़ दोबारा अपनी तहवील में ले लिए हैं। फ़ौज और नीम फ़ौजी दस्तों के माबैन जंग ने हज़ारों लोगों को हलाक और लाखों सूडानियों को नकल मकाने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तान में शरीफ हुकूमत कायम होने के बाद नवाज शरीफ के दोनों बेटे हसन नवाज और हुसैन नवाज भी पाकिस्तान लौट आए हैं। दोनों ने अपने ऊपर आयद इल्ज़ामात को ख़त्म करने की दरख्वास्त दे दी, जिसे अदालत ने कबूल भी कर लिया। डोनाल्ड ट्रंप ने 2021 में इनकी हार को तस्लीम ना करते हुए अमेरिकी ऐवान पार्लियामान पर धावा बोल देने वालों को खुली हिमायत करते हुए ऐलान किया है कि अगर वो इस बार इलेक्शन जीतते हैं तो इस हमले के इल्ज़ाम में गिरफ्तार होने वालों को रिहा कर दिया जाएगा। हैदराबाद में BRS पार्टी के खातून कॉरपोरेटर पर हमले के बाद जुबली हिल्स इलाके में कशीदगी पैदा हो गई। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की कॉरपोरेटर जी दीपा पर कांग्रेस की चंद खवातीन ने फ्लेक्सी के मसले पर हमला किया। पुलिस के मुताबिक कॉरपोरेटर बाज़ अफराद की जानिब से फ्लेक्सी बोर्ड्स लगाने की शिकायत के बाद अपने शौहर के साथ जुबली हिल्स पहुंची।
रियासत तमिलनाडु में शहरियत तरमीमी कानून यानी कि CAA नाफिज नहीं किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन ने शहरियत तरमीमी कानून की शिद्दत के साथ मुखालिफ की और कहा कि वो इस कानून को इनकी रियासत में नाफिज नहीं होने देंगे। लोकसभा इंतखाबात से कबल मरकज़ी हुकूमत ने बड़ा ऐलान किया है। मरकज़ ने हर साल 17 सितंबर को हैदराबाद लिबरेशन डे के तौर पर मनाने का फैसला करते हुए इस सिलसिले में मरकज़ी वज़ारत दाखिला ने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया। मरकज़ी हुकूमत तेलंगाना की गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नंबर की तब्दील की इजाज़त दे दी है। मरकज़ ने TS से TG तेलंगाना गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन प्लेट्स को मंजूरी दे दी। इस सिलसिले में वज़ारत रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ ने एक गज़ट नोटिफिकेशन जारी किया। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि असम्बली इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी को अवामी तायद हासिल होने के बावजूद कांग्रेस हुकूमत ने असम्बली में मजलिस को अबूरी स्पीकर बनाकर मजलिस के सामने सजदा करना शुरू कर दिया। अमित शाह ने तेलंगाना में मुसलमानों को दिए जाने वाले 4% तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म कर देने का भी ऐलान किया। हिंदू रक्षा दल के एक कायद ने PTI से कहा है कि अगर उन लोगों को सड़कों पर नमाज पढ़ने का हक़ है तो हमें भी सड़कों पर हनुमान चालीसा का पाठ करने का हक़ है। हमारा असल मुतालबा है कि सब इंस्पेक्टर को बहाल किया जाए, इसकी मुअत्तली के अहकामात वापस लिए जाएं। मोहम्मद सिराज की सालगिरह पर BCCI ने एक ख़ास वीडियो शेयर की है जिसमें बॉलर अपनी जिदोजहद के दिनों को याद कर रहे हैं। वीडियो में सिराज को अपने आबाई शहर में सैर करते हुए और इन जगहों का दौरा करते हुए देखा जा रहा है जहां वो अपनी जिदोजहद के दिनों में जाते थे। इस वीडियो में सिराज ने यह भी बताया है कि इनकी बॉलिंग कितनी तेज़ है। एक ख़ानदान के कल शब खम्भम ज़िले से महबूबनगर जाने के दौरान मदनपल्ली के करीब कार में अचानक धुआं निकलना शुरू हो गया और आग भड़क उठी जिसने देखते ही देखते कार को अपनी लपेट में ले लिया। हनुमाकोंडा के LS रेड्डी कॉलोनी में रजनी के रिश्तेदारों के मकानात की भी एक साथ तलाशी ली गई। आज सुबह ACB की टीमों ने ये तलाशी ली। ज़रा के मुताबिक इस तलाशी के दौरान अहम दस्तावेज़ात भी जब्त किए गए। अगर आपका आधार कार्ड 10 साल से ज़्यादा पुराना है और आप इसे कभी भी अपडेट नहीं किया गया है तो ये खबर आप ही के लिए अहम है। हुकूमत ने आधार कार्ड को अपडेट करने के लिए मुल्क के करोड़ों लोगों को बड़ी राहत दे दी है। इसके तहत हुकूमत ने आधार कार्ड की तफसीलात मुफ्त में अपडेट करने की आखिरी तारीख 14 जून तक बढ़ा दी है। इससे पहले ये आखिरी तारीख 14 मार्च थी। बरेली की एडिशनल ज़िले जज फास्ट ट्रैक अदालत ने इत्तेहाद मिल्लत कौंसिल IMC के सरबराह मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान बरेलवी के ख़िलाफ़ गैर ज़मानती वारंट जारी किया। वरंगल शहर में भारत राष्ट्रीय समिति के साबिक़ MLA अरूरी रमेश की रहायशगाह पर कशीदा लम्हात देखे गए जिन्होंने एक दिन कबल 12 मार्च को हैदराबाद में मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की थी। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का इशारा दिया। तो ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त, मरीम फातिमा को मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल HN TV न्यूज़ को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।